So welcome back guys to Synopsis IS Redefine Education. ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए हम एक पिन पॉइंटेड स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में सिनॉप्सिस आईएएस पर हमने जो क्लेम किए हैं कि ऑप्शनल मतलब सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर, उनको ही हम वैलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पेपर 1 में हमने वैलिडेट किया, पेपर 2 में भी हम वैलिडेट करेंगे। तो पेपर 2 के जो हैं 27 आउट ऑफ 28 क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट रिपीटेड दिखेंगे। ये सिंबल्स आप लेक्चर में ध्यान रखना, इन सिंबल्स का क्या मतलब है। एन मतलब न्यू क्वेश्चन है जो अभी तक पूछा नहीं गया है, और डी मतलब डायरेक्ट, ये इस तरह से इन पर हम बात करेंगे। जो हमने क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, फॉर एग्जांपल ये स्क्रीनशॉट है, तो ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप जाओगे सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट पर, यहाँ पर आप चले जाना ऑप्शनल्स में, यहाँ ज्योग्राफी ऑप्शनल में फ्री मटेरियल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, विद टाइम हम एक बेटर इंटरफेस पर स्विच कर रहे हैं, दैट इज़ readefadio.com। यहाँ पर आपको मिलेगा, एंड दिस इज़ जो सिनॉप्सिस आईएएस है उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर हम जाएंगे। यूट्यूब पर आप ये प्लेलिस्ट एक्सेस डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है, तो हम देखते हैं पेपर 2 सेक्शन बी में कैसे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। ठीक, तो एक बार मैं आपको बस क्वेश्चंस दिखाना चाहूँगा कि क्वेश्चंस थे क्या जो अभी पूछे हैं। ये क्वेश्चंस हैं, आप पॉज करके थोड़ा सा यहाँ देख लो। एक तो मैप का क्वेश्चन है, इस लेक्चर में हमने डिस्कस कर रहे हैं इंडिया भूटान, वॉल्केनिक सॉइल, देन शुगर इंडस्ट्री, देन हिमालयन रीजन में लैंडस्लाइड, वर्ड बाय वर्ड रिपीट कर दिया क्वेश्चन, देन ड्रॉट, और ये सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, यहाँ तक हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यही क्वेश्चन दिखा देता हूँ 2 का ए। ठीक, थोड़ा सा हम पेपर 2 सेक्शन बी पर चलते हैं। 2 का ए लैंडस्लाइड, देखो किस तरह से यूपीएससी ने क्या मतलब क्या है, इसको आप क्या कहोगे। इसके लिए आपको कोई टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी भी मेजर इधर उधर जाने की नीड नहीं है। ठीक, एवलांच इज़ अ मेजर हैज़ार्ड इन हिमालयाज, लैंडस्लाइड इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन हिमालयाज। इन्होंने हैज़ार्ड को रिप्लेस कर दिया प्रॉब्लम से। ये दोनों एक ही चीज़ हैं बाय द वे। ठीक है, व्हाट आर इट्स कॉजेज एंड मिटिगेशन मेजर्स, डिस्कस इट्स कॉजेज एंड मिटिगेशन मेजर्स। तो अब व्हाट के बदले डिस्कस करना है। तो इस तरह से क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं, जीएस में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं डायरेक्टली जो आपको रिपीटेड दिखेंगे। राइट, तो हम एक बार स्टार्टिंग से देखना शुरू करते हैं। जो नया क्वेश्चन है वो है जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट इंडिया एंड भूटान। तो ये आप 2 जगह से ट्रेस कर सकते हो। एक तो जियोपॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया, वहाँ से ले सकते हो। तो टॉपिक हमेशा जो पूछे हैं अभी तक क्वेश्चन, तो भूटान से तो नहीं ही पूछे हैं, चाइना से पूछे हैं बाउंड्री रिलेटेड इश्यूज। तो इस तरह देख सकते हो डोकलाम डिस्प्यूट को लेकर जो भूटान से रिलेटेड था, ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा है। तो अब जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है इंडिया भूटान, तो जियोपॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया आपने पढ़ी है, ये सब क्वेश्चंस पढ़े हैं, तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। और ये सारे क्वेश्चंस आपने अगर चाइना के लिए कर लिए हैं तो भूटान के लिए भी कर लोगे। तो अगेन दिस इज अ न्यू क्वेश्चन। ठीक है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ वॉल्केनिक सॉइल, वॉल्केनिक सॉइल मतलब ब्लैक सॉइल। ठीक है, रेगुर ब्लैक, कॉटन सॉइल, ब्लैक सॉइल, वॉल्केनिक सॉइल सब एक ही है। ठीक, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ सॉइल्स पहले पूछता आ रहा है, वर्ल्ड में पूछ लिया था। ठीक है, तो ये तो आपको ध्यान रखना है। कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रोडक्टिविटी, तो सीधे सीधे सुपर हिट डायरेक्ट रिपीटेड क्वेश्चन सिनॉप्सिस के नोट्स में मिलेगा आपको डायरेक्टली, जो इसके मॉडल आंसर्स प्रोवाइड किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री नॉर्थ और पेनिनसुला में क्या है। कुछ साल से ये डिबेट चल रही है कि शुगर इंडस्ट्री आपके नॉर्थ से, इनफैक्ट महाराष्ट्र रीजन से साउथ में तमिलनाडु रीजन में शिफ्ट हो रही है। तब से ये एक क्वेश्चन पूछा जाने लगा है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, रिसेंट ट्रेंड्स क्या है। जीएस में भी क्वेश्चन पूछा है कि मतलब क्यों साउथ में शिफ्ट होती जा रही है, और ये इस बार नॉर्थ और साउथ में डिफरेंस पूछ लिया। रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे चले, ये तो हमने देख ही लिया। देन ड्रॉट वन ऑफ द मेजर क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स क्यों है। ठीक है, तो ड्रॉट में इतने क्वेश्चन पूछे हैं, ये कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा क्लाइमेटिक एक्सट्रीम क्यों है। ड्रॉट एक ऐसा स्पेसिफिक क्लाइमेटिक इवेंट है जिसकी ना तो बहुत क्लियर डेफिनेशन है। ठीक है, ड्रॉट को हम डेजर्ट से भी कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं, फ्लड के साथ ये टॉपिक पढ़ते हैं। तो ये आप पढ़ोगे जब भी ये टॉपिक ड्रॉट अपने सिलेबस में, तो डेफिनेटली आप एक कर ले जाओगे क्वेश्चन। ठीक है, एक इजी क्वेश्चन है, अगर आपने पहले चीज़ें की हैं तो कर लोगे। ठीक है, देन इकोलॉजिकल चैलेंजेस ऑफ रिवर लिंकिंग, पेपर 2 का जो टॉपिक है कंटेम्प्रेरी इश्यूज में लिंकेज ऑफ रिवर। ठीक है, देखो क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं इस बार। पूछा इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक चैलेंजेस, पहले क्या पूछे थे, इकोनॉमिक चैलेंजेस पूछ लिए हैं,
इकोलॉजिकल सोशल चैलेंजेस भी पूछ लिए, फिजिकल भी पूछ लिए हैं। तो आपको फ्यूचर के लिए अगर आपको ये टॉपिक तैयार करना हो तो ये 4 डायमेंशन तो कर ही सकते हो ना, फिजिकल, इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल, देन सोशल, ये तो कर ही सकते हो, ठीक है। रेलेवेंस क्या है, फिजिबिलिटी क्या है, तो ये इस तरह से रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आए, इंपॉर्टेंस ऑफ सोलर एनर्जी फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया क्या है। आप जानते हो ये इस टाइम पे सोलर चल रहा है, चाहे वो एलोन मस्क हो या कोई भी हो, ठीक है। एलोन मस्क ने कंपनी बनाई है गीगा, दुनिया में मतलब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ख़त्म ही कर देंगे। तो नॉन कन्वेंशनल पे इतने सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें सोलर पर ये क्वेश्चंस पूछे हैं। जीएस में भी क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है, ऑप्शनल में भी पूछे हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, सीधे डायरेक्ट आपको दिखेगा। पहले पूछा है सोलर एनर्जी डिजायर्ड लेवल तक क्यों नहीं डेवलप हुई है, इधर पूछा है फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या आप कर सकते हो, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक। स्मार्ट सिटी फॉर सॉल्विंग अर्बन प्रॉब्लम्स इन इंडिया। अब जो ये जीएस टाइप के टॉपिक्स है ना, इनमें इशू क्या होता है, आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना होता है कि ऑप्शनल में फिट कहाँ होते हैं। तो ये फिट होगा टाउन प्लानिंग में फिट हो जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ में फिट हो जाएगा, और जो इसके बाद एक टॉपिक है उसमें भी आप फिट कर सकते हो, ये वाले टॉपिक में प्रॉब्लम एंड रेमेडीज ऑफ अर्बनाइजेशन, रेमेडीज़ में आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो स्मार्ट टाउन से पहले जो क्वेश्चन पूछा है इसी टॉपिक से ही पूछ लिया। फिजिबिलिटी जब उस साल स्कीम आ रही थी तब पूछ लिया था, 2014 में नई सरकार भी आई थी, नए स्मार्ट टाउन भी आए थे। तो आप देखो इंडिया में सब कुछ स्मार्ट हो गया अब, ठीक है। अब हम बस बटन दबाते हैं और सीधे हवाई जहाज हमारे घर आता है। तो इस बार पूछ लिया इंपॉर्टेंस ऑफ स्मार्ट सिटी प्रोग्राम्स, ये कैसे अर्बन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अगर हमने अर्बन प्लानिंग के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल में, कैसे अर्बन प्लानिंग की जाती है, बेसिकली ये टॉपिक अगर मैं बुक बताऊं तो रूपा मेड सिंपल, अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से पढ़ना चाहते हो तो है। अदरवाइज इसके लिए आपको सिनॉप्सिस साइज के नोट्स के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा मार्केट में, बिलीव मी। रूपा मेड सिंपल आप पढ़ लो तो पढ़ ले जाओगे। देन अगला टॉपिक है इको टूरिज्म। इको टूरिज्म को लेकर पहले क्वेश्चन पूछा है, सिलेबस की सीधे हेडिंग ही है टूरिज्म इंक्लूडिंग इको टूरिज्म। इससे पहले रिसेंटली ही ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच पूछा था, ग्रीन टूरिज्म पूछा है, तो ये सब क्या है, इको टूरिज्म ही है ना। तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में क्या है, टूरिज्म में 3 चीज़ें आती हैं, उसमें से एक चीज़ आती है इकोनॉमी, पीपल, ठीक है, दूसरा आता है नेचर, तीसरा आता है पीपल, नेचर एंड इकोनॉमी, 3 चीज़ें आती हैं, उनके इर्द गिर्द घूमता है टूरिज्म। तो डेफिनेटली जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो रिलेटेड ही है। देन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, टूरिज्म की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आया था इको टूरिज्म, ये क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कोल के ऊपर। इस बार का बिलीव मी जो पेपर 2 है ना ज्योग्राफी ऑप्शनल का, बहुत ज़्यादा अटेम्प्टेबल है। और इस बार ज्योग्राफी क्या है, इनफैक्ट बाकी ऑप्शनल्स भी मैंने देखे, जियोलॉजी देखा है अभी तक, एंथ्रो देखा है, एंथ्रो का भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ, सोशियो देखा है, पीएसआई, जो मतलब गंदे क्वेश्चन है ना उस ट्रेंड से हटा है यूपीएससी। कोल से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोल से रिलेटेड आप ये क्वेश्चंस देख लो कैसे पहले पूछा है, इस बार रिलेटिवली काफ़ी सिंपल ही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। देन सैलिएंट फीचर्स ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है। पिछले साल क्या पूछा था, 2 साल पहले पूछा था वेस्ट फ्लोइंग रिवर के क्या है, इस बार पूछ लिया ईस्ट फ्लोइंग रिवर। बोलो यूपीएससी वाले बाबा की जय, ठीक है। और बाकी आप देखो ये क्वेश्चन है ही, वेस्ट और ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया, ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछता आ रहा है, ठीक। तो ड्रेनेज पैटर्न पेपर 2 फिजिकल सेटिंग, इसको हम लेकिन पढ़ते हैं कहाँ पढ़ते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी के साथ में। ये जो टॉपिक पढ़ा है सिनॉप्सिस में वो पढ़ा है जियोमॉर्फोलॉजी के साथ में पेपर 1 में। पेपर 2 का तो बहुत गंदा कंटेंट था मार्केट में, जो बुक्स वगैरह थी, सविंदर सिंह में अच्छा था। देन ये आखिरी क्वेश्चन इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट, इसके लिए मैंने क्या लिखा, डायरेक्ट बट न्यू क्वेश्चन फ्रॉम सिलेबस, ठीक है। अब इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर जीएस में तो कितनी बार क्वेश्चंस पूछे, जीएस 2 में पूछा है, कईयों बार पूछा है, ठीक है। अब पहले जो ये पूछता था मोस्टली जो ये ऑप्शनल में रुका हुआ था, ये रुक जाता था वाटर के इर्द गिर्द, ठीक है, कहीं भी आप देखो। इस बार इन्होंने सीधे ही बॉर्डर डिस्प्यूट ही पूछ लिया, मतलब ठीक है चीज़ें ख़त्म ही कर दी। तो यहाँ देखो आप कि ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस आपको ऐसे दिखेंगे जो रिपीटेड है। पेपर 1 की कहानी हम देख चुके हैं, पेपर 2 की भी जो सेक्शन बी है उसकी भी माशाल्लाह यही कहानी है। ये देखो आपको एक बार मैं हिंट दे दूँ, प्रोजेक्ट टाइगर ये रहा, ठीक है, क्लाउड बस्ट ये रे, ठीक है, क्वेश्चंस देख लो बस आप यहाँ पर, मैं आपको बस हिंट दे रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। रेवेंस्टाइन मॉडल, जो 3-4 मॉडल है उसमें से रेवेंस्टाइन की थ्योरी है, ली पढ़ते हैं, ग्रेविटी पढ़ते हैं, रेवेंस्टाइन पढ़ते हैं। इस अभी तक पूछा थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन माइग्रेशन, इस बार उन्होंने रेवेंस्टाइन पूछ लिया। अशोक मित्रा, पहले ऐसे था अब ऐसे है,
देन यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्वेश्चंस देख लो, यहाँ पर आपको डायरेक्टली दिखेंगे। देन ग्राउंड वाटर का क्रिटिकल इशू क्या है, ये सारे देखो। स्ट्रक्चर एंड रिलीफ, सविंदर सिंह पेपर 1 से इस क्वेश्चन को करना, तो आप डेफिनेटली 4-5 नंबर एक्स्ट्रा ले आओगे। टॉपिक है डिनोडेशन क्रोनोलॉजी एंड इरोजन सरफेस, पैलिम्पसेस्ट टोपोग्राफी जब हम वहाँ पढ़ते हैं, बेलन बेसिन और सारी जो केस स्टडीज़ वगैरह। देन ये टॉपिक देख लो, पंचायती राज डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। देन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल रीजन से शिफ्ट कर गया यूपीएससी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की तरफ, जीएस में पूछा, अब ऑप्शन में पूछ रहा है। देन एमएनसी और लिबरलाइजेशन को लेकर पहले भी क्वेश्चन पूछे हैं। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लेकर रीजनल डेवलपमेंट से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन पूछा, 15 से पूछना शुरू किया था 2015 से। देन कमांड एरिया डेवलपमेंट, ये सारे कमांड एरिया डेवलपमेंट है। देन स्टेटस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये रहो। तो ये रहा हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 का डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सेक्शन बी। तो जो अप्रोच है वो बस आपको ज्योग्राफी में पार कौन लगाएगा, या तो सिनॉप्सिस आईएएस के नोट्स, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपके पास टाइम है तो पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस बना लेना। करना आपको क्या है, जो ये फाइल है आप डाउनलोड करोगे वो बेसिकली ये वाली फाइल है। तो करना क्या है आपको, जैसे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट से क्वेश्चन नहीं बने, ये तो वो क्वेश्चन हैं जो अभी तक पूछे हैं। तो बेसिकली करना क्या है आपको, मैं इनफैक्ट आपको ये क्वेश्चंस भी दे दूंगा, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। तो आपको ना इन क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर से टॉपिक्स बना लेने की, जैसे ये है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो इस तरह से आप ये थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ क्रस्ट और इवोल्यूशन, ये कुछ जो क्वेश्चंस हैं आप उनको क्लब कर दो। जैसे फिजिकल कंडीशन ऑफ अर्थ इंटीरियर है, अब तक यही क्वेश्चन पूछे हैं। रोल ऑफ सेस्मिक वेव्स पूछा है, देन ये पूछा है। दोनों क्वेश्चन को हमने क्लब कर दिया। फंडामेंटल ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, यहाँ पर आप इस तरह से ये क्वेश्चंस कर सकते हो, अलग अलग से इनको तैयार कर सकते हो। ठीक है, ये सेम चीज़ आपको हर एक टॉपिक में करनी है। सो बस यही है, और क्या है, इतना कर लो। तो जियोमॉर्फोलॉजी में आप देखो, ये तो मैंने आपको इनफैक्ट मॉडल आंसर, अरे क्या हो गया, एंड कंट्रोल एंड कैसे होता है, हाँ 75 क्वेश्चंस हैं जो जियोमॉर्फोलॉजी में हमने तैयार किए हैं। ठीक है, अगर उन उन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे भी नहीं है तो भी हमने वो तैयार करने की कोशिश की है। एक सैम्पल मटेरियल अगर आप देखना चाहो तो ये मॉडल आंसर्स हैं यहाँ पर, ये आप यहाँ डाउनलोड करोगे तो ये फाइल है। डिस्कस द थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ, ये रहा क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा आंसर। इसको आप इस तरह से तैयार करो। ठीक है, रोल ऑफ सेस्मिक वेव इन डिटरमाइनिंग फलाना फलाना, इस तरह से आप चीज़ें कर लोगे। ये फिगर वगैरह बनाओ, ये सब चीज़ें कर लो, हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो, बट डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो दिस फ्री सीरीज एट आवर यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी ऑप्शनल लेक्चर सीरीज़। यहाँ पर जो पुराने वीडियोज़ हैं वो हम डेफिनेटली रिप्लेस करेंगे, बट ये वीडियोज़ हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, यही ट्रेंड आपको देखो 2020 में भी दिखा था कि क्वेश्चंस कैसे रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, एंड 2019 में भी मैंने इसी थीम पे क्वेश्चन बनाए थे। 21 आउट ऑफ 28 क्वेश्चन रिपीटेड, 26.5 आउट ऑफ 28 रिपीटेड, तो वो चल ही रहा है। ठीक है, तो बस ठीक है, मिलते हैं लेक्चर में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।